हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो हमारे पॉपुलर हॉट वाटर स्प्रिंग है और जो वाटरफॉल हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी हमारे पास हॉट वाटर स्प्रिंग है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बोला गया है वो है हिमाचल प्रदेश, अ पॉपुलर हिल स्टेट इन इंडिया, इज होम टू सेवरल नेचुरल हॉट स्प्रिंग that are believed to have therapeutic and medicinal properties. Here are some notable hot springs in हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा खूबसूरत और बहुत ही पॉपुलर ऐसी स्टेट है जहाँ पे बहुत ही जो प्रकृति के बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो हर जगह देखने को नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है और बहुत ही फेमस फेमस वाटरफॉल है, तो जो कि बहुत ही खूबसूरत, जो हमारी स्टेट को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। और यहाँ पे जो कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग ऐसे भी हैं जिनको हम क्या करते हैं, चिकित्सा विधान के रूप में भी उनको मानते हैं। तो चलो, अब हम फेमस जो भी हमारे पास हॉट वाटर स्प्रिंग है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है मणिकर्ण हॉट स्प्रिंग। सो मणिकर्ण हॉट स्प्रिंग, यहाँ अगर हिमाचल से कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो उन सबको पता ही है मणिकर्ण का जो गर्म पानी का चश्मा है वो तो सभी जानते हैं उसको। तो ये कुल्लू वैली के उसमें आता है। तो ये बोलता है इट लोकेटेड इन द कुल्लू वैली नियर द फेमस टाउन ऑफ मणिकर्ण। दीज हॉट स्प्रिंग्स आर वेल नोन एज फॉर देयर रिलीजियस सिग्निफिकेंस। ये जो मणिकर्ण हॉट स्प्रिंग है ये हमारा कुल्लू वैली में लोकेट करता है और ये एक मणिकर्ण जगह है जहाँ पे ये हॉट वाटर स्प्रिंग जो है पाया जाता है। दीज हॉट स्प्रिंग्स आर वेल नोन एज देयर रिलीजियस सिग्निफिकेंस। और ये जो हॉट स्प्रिंग है ये अपनी जो भी आध्यात्मिक जो भी चीज़ें हैं उनकी मान्यताओं से भी ये भरपूर है। ये जो वाटर स्प्रिंग है, द वाटर हेयर इज बिलीव टू हैव हीलिंग प्रॉपर्टीज एंड इट इज फेमस फॉर इट्स एसोसिएशन विद द सिख गुरुज एंड हिंदूज मिथोलॉजी। अगर हम इस गर्म पानी के चश्मे की अगर बात करें तो ये एक बहुत ही हीलिंग प्रॉपर्टी वाला है। यहाँ पे क्या है कि अगर इसको साइंटिफिकली देखा जाए तो साइंटिफिकली ये प्रूव होता है यहाँ पे कि यहाँ पे सल्फर है। तो सल्फर की बहुत, अगर इसमें हम नहाते हैं या स्नान करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी जो हमारी स्किन डिजीजेज होती है वो इससे ठीक हो जाती है। तो इसको हम क्या करते हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज से भी देखते हैं। और ये एंड इट इज़ द फेमस फॉर द एसोसिएशन विद द सिख गुरु एंड हिंदू मिथोलॉजी। और ये हमारे सिख जो गुरु थे और जो हिंदू मिथोलॉजी है उसके लिए भी ये जाना जाता है, ये हॉट वाटर स्प्रिंग। People visit the spring for a therapeutic bath and also to witness the hot water streams amidst the scenic surrounding of the पार्वती वैली। और ये जो लोगों की क्या है, लोग यहाँ पे इस गर्म पानी का जो चश्मा है इसमें आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, स्नान करते हैं, जो कि एक क्या है, थेरेपैटिक बात, इसको एक चिकित्सा विधान के रूप से भी इसका यूज़ किया जाता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पार्वती जो हमारी वैली है तो ये इसके सराउंडिंग में ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग है ये एग्जिस्ट करता है। तो सेकंड पे आता है हमारे पास तत्तापानी हॉट स्प्रिंग। ये हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो तत्तापानी हॉट स्प्रिंग है सिचुएटेड अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम शिमला, ये शिमला से 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तत्तापानी इज फेमस फॉर इट्स सल्फर रिच हॉट स्प्रिंग। और ये क्या है, जो तत्तापानी का जो हॉट स्प्रिंग है ये जाना जाता है, रिच मात्रा में यहाँ पे क्या पाई जाती है, सल्फर पाई जाती है, उसके लिए ये जाना जाता है। द हॉट वाटर्स here is believed to have healing properties, especially for skin
एलिमेंट्स एंड जॉइंट पेन्स। और इसमें भी क्या है, लोगों की ये मान्यता है कि ये भी एक क्या है, हीलिंग प्रॉपर्टीज, इसके जो पानी है इसमें एक हीलिंग प्रॉपर्टीज है, जो कि हमारे क्या है, स्किन डिजीजेस जो होती है उसके लिए, और जो हमारे जॉइंट पेन होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है यहाँ पे बात करना या स्नान करना। It is popular spot for tourists who wish to relax in the natural therapeutic waters while enjoying the पिक्चर्स के सराउंडिंग्स। और ये एक क्या है, अगर हम टूरिस्ट स्पॉट से देखा जाए तो ये भी एक बहुत ही मतलब अच्छा स्पॉट है टूरिस्ट के उसमें। और यहाँ पे लोग अगर रिलैक्स होने के लिए भी लोग आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, और यहाँ का जो सराउंडिंग है वहाँ पे मतलब अच्छा सिनेमैटिक्स व्यू आता है। तो ये क्या है, एक टूरिस्ट के उससे भी ये हॉट स्प्रिंग जाना जाता है। थर्ड पे आता है हमारे पास विशिष्ट हॉट स्प्रिंग मनाली, जो हमारे मनाली में है। सो लोकेटेड इन द टाउन ऑफ विशिष्ट, ये विशिष्ट गांव में स्थित है नियर मनाली। दीज हॉट स्प्रिंग्स आर फेमस फॉर देयर मेडिसिनल वैल्यूज। और ये हॉट स्प्रिंग क्या है, ये मेडिसिनल मीन्स ये जो हमारी दवाइयों के उससे भी मतलब चिकित्सा के रूप से भी इसको जाना जाता है। द हॉट स्प्रिंग्स आर लोकेटेड इन द विशिष्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये जो हॉट स्प्रिंग है ये हमारा जो विशिष्ट टेम्पल्स है मनाली में उसके कॉम्प्लेक्स में ही ये हॉट वाटर स्प्रिंग है। एंड मैनी पीपल विजिट टू टेक अ डिप इन द नेचुरली हीटेड वाटर्स एंड दैट आर बिलीव टू रिलीव स्ट्रेस एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन। और बहुत दूर दूर से भी यहाँ पे लोग इस जो वाटर स्प्रिंग है इसमें स्नान करने के लिए बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। जो भी यहाँ पे टूरिस्ट होता है तो वहाँ विशिष्ट में जाके यहाँ पे खुद को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं लोग, मतलब स्नान करते हैं। और वहाँ मतलब उसमें स्नान करने के बाद वो लोग आप खुद को बहुत ही रिलैक्स और स्ट्रेसलेस, और मतलब उनका जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव, ऐसा माना जाता है कि लोगों का ऐसा कहना है कि ये यहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। सो फोर्थ आता है हमारे पास खीरगंगा हॉट स्प्रिंग्स, जो हमारा पार्वती वैली में स्थित है। सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3050 मीटर्स, ये क्या है 3050 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है। खीरगंगा इज अ पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस इन हिमाचल प्रदेश। द हॉट स्प्रिंग्स हेयर आर नोन फॉर देयर रेजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ की जो मतलब जो इस हॉट वाटर स्प्रिंग तक पहुँचने के लिए हमें एक बहुत लंबा क्या करना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है। और ये हॉट स्प्रिंग्स अपनी रेजुविनेटिंग मतलब जो भी इसकी मतलब बहुत एक क्या है, ये खास तरह की जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए जाना जाता है। द नेचुरल हॉट वाटर्स पूल्स ऑफर अ रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस फॉर ट्रैकर्स हु कंप्लीट द खीरगंगा ट्रैक्स, ऑफरिंग अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सीनिक ब्यूटी एंड थेरेपेटिक बेनिफिट्स। और यहाँ पे क्या है, जब भी क्योंकि खीरगंगा का जो ट्रैक है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो जब भी कोई ट्रैकर है वो ट्रैक करके उस हॉट वाटर स्प्रिंग के पास पहुंचता है तो वहाँ पे वो ज़रूर उसमें क्या करता है, स्नान करता है, जिससे कि वो बहुत ही खुद को बहुत ही रिलैक्स फील करता है। तो और वहाँ की जो मतलब सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, उसको भी ये मतलब उस सुंदरता के अंदर बसा हुआ एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चंबा हॉट स्प्रिंग्स। तो चंबा इज अनदर एरिया इन हिमाचल प्रदेश दैट हैज सम हॉट स्प्रिंग्स। तो चंबा एक ऐसा क्षेत्र है हमारे हिमाचल प्रदेश का जिसमें बहुत सारे ऐसे हॉट स्प्रिंग्स हैं। द टाउन एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज आर नोन फॉर देयर नेचुरल सल्फर रिच स्प्रिंग्स। और इसके जो सराउंडिंग जितने भी जो हॉट वाटर स्प्रिंग है उनमें सब में क्या है, रिच सल्फर पाई जाती है वहाँ पे, विच आर बिलीव टू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। और ये भी क्या है, एक चिकित्सा के रूप में भी इसकी जो गुण हैं इन वाटर स्प्रिंग्स के वो देखे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स कुमार हट्टी हॉट स्प्रिंग्स। तो
इट इज़ लोकेटेड नियर कुम्हारहट्टी टाउन्स। ये हमारे पास कुम्हारहट्टी सभी जानते हैं कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दीज स्प्रिंग्स आर बिलीव टू हैव हीलिंग प्रॉपर्टीज़, और ये भी आपको क्या है, जो भी हमारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, कोई भी हमारी जो भी स्किन रोग होते हैं, जो भी चमड़ी के रोग होते हैं, उनको ठीक करने में ये मदद करते हैं। क्योंकि नेचुरल सी बात है, क्योंकि इनमें क्या है, जो सल्फ़र की मात्रा बहुत रिच है, और सल्फ़र हमारे क्या करती है, जो हमारी स्किन होती है, इसमें जो भी इन्फेक्शंस या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनको वो ख़त्म कर देती है। द वाटर इज़ रिच इन सल्फ़र एंड इज़ यूज टू थेरेपेटिक पर्पस बाय विजिटर। और ये सेम सबके लिए होता है, क्योंकि जिस वाटर स्प्रिंग में क्या है, सल्फ़र पाई जाती है, तो वहाँ पे क्या है, नेचुरली उसमें क्या है, थेरेपेटिक पर्पस से लोग वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट 7 है हमारे पास बैजनाथ हॉट स्प्रिंग्स। सो बैजनाथ भी एक क्या है, बैजनाथ में भी एक हॉट वाटर स्प्रिंग है जो हमारा कांगड़ा वैली में पड़ता है। लोकेटेड नियर द बैजनाथ टेम्पल इन द कांगड़ा वैली। ये क्या है, जो हमारा बैजनाथ का टेम्पल है उसके नज़दीक ये हॉट वाटर स्प्रिंग है। दिस हॉट स्प्रिंग इज़ अ पीसफुली पीस टू लैक्स। और ये जो हमारा हॉट स्प्रिंग्स है, गर्म पानी का जो चश्मा है, इससे बहुत ही मतलब लोगों को क्या मिलती है, बहुत ही राहत मिलती है। इट इज़ कंसिडर्ड टू हैव हीलिंग बेनिफिट्स पर्टिकुलरली फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन्स। और इसमें ज़्यादातर उन लोगों को आराम मिलता है जो कि जॉइंट पेन से जूझ रहे होते हैं। सो ये हमारे पास जो 7 हॉट वाटर स्प्रिंग थे, ये बहुत ही फेमस थे हिमाचल प्रदेश के। आगे बोलते हैं, दीज हॉट स्प्रिंग्स इन हिमाचल प्रदेश आर नॉट ओनली पॉपुलर फॉर देयर थेरेपेटिक बेनिफिट्स बट आल्सो ऑफर अ चांस टू एंजॉय द ब्यूटी एंड सेरेनिटी ऑफ द रीजन्स लैंडस्केप्स। तो ये बोलता है कि हिमाचल प्रदेश के ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये सिर्फ अपनी एक चिकित्सा जो के रूप में अगर इनका यूज़ किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि इन्हीं के लिए जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं। यहाँ की खूबसूरती का लुफ्त उठाने के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं दूर दूर से। तो यहाँ तो हमारी बात हो जाती है किसकी, जो हमारे हॉट वाटर स्प्रिंग है। अब हम बात करेंगे किसके, फेमस वाटरफॉल ऑफ हिमाचल प्रदेश की। जो हिमाचल प्रदेश के जो प्राकृतिक झरने हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अब। Here are a few more notable waterfalls in हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में वैसे तो बहुत सारे वाटरफॉल है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो फेमस है। तो सबसे पहला जो हमारा वाटरफॉल है वो है सिसु वाटरफॉल, जो हमारा लाहौल एंड स्पीति वैली में एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में क्या है, जो लोकेटेड सिसु वाटरफॉल लोकेटेड नियर द विलेज ऑफ सिसु। ये क्या है, जो लाहौल वैली का में एक गांव है, एक जगह है सिसु, वहाँ पे ये वाटरफॉल पाया जाता है। दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन द वे ऑफ केलोंग इन द लाहौल वैली। और ये जो वाटरफॉल है ये हमारा वे ऑफ केलोंग, मतलब केलोंग की तरफ जाते हुए, अटल टनल से केलोंग की तरफ जाते हुए ये वाटरफॉल पड़ता है। The waterfall is particularly spectacular in the spring and summers when the snow melt and the water flow forcefully। और ये इस वाटरफॉल की क्या एक खासियत है कि ये मतलब समर और स्प्रिंग में क्या होता है कि जब भी इस जो स्नो मेल्ट होती है तो उसका जो तेज भाव है वो इसको बहुत ही खूबसूरत बना देता है, क्योंकि ये बहुत ही हाइट से ये झरना है नीचे को गिरता है। आपने सबने देखा ही होगा, जब जो भी सिसु गया होगा, जो भी मनाली साइड अटल टनल से आगे केलोंग की तरफ गया होगा, सिसु गया होगा, उन्होंने ये ज़रूर देखा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोहला वाटरफॉल, जो नियर जीबी है, मींस ये हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जीबी। रोहला वाटरफॉल लोकेटेड अराउंड 5 किलोमीटर फ्रॉम द जीबी विलेज इन हिमाचल प्रदेश रीजन। जो रोहला वाटरफॉल है ये हिमाचल प्रदेश के जीबी विलेज से 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। रोहला वाटरफॉल इज अ हिडन जेम, और ये एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। इट ऑफर्स serene atmospheres amidst lush greenery and a popular destination for nature lovers and trekkers। और ये क्या है, ये मतलब हमारे ऐसी जगह पे मतलब ये बसा हुआ है, ऐसी जगह पे ये एग्जिस्ट करता है। ये बहुत ही मतलब नेचर की खूबसूरती में ऐसा बसा हुआ है ना कि नेचर को ये 4 चांद लगा देता है, ये जो वाटरफॉल है रोहला वाटरफॉल। और ये क्या है, दूर दूर से जो ट्रैकर हैं इसको देखने के लिए आते हैं।
जो उसके बाद जो हमारा थर्ड पे आता है वो आता है नालदेहरा वाटरफॉल, जो हमारा शिमला में एग्जिस्ट करता है। सो नालदेहरा वाटरफॉल लोकेटेड नियर द फेमस नालदेहरा हिल स्टेशन इन शिमला। जो नालदेहरा वाटरफॉल है वो शिमला के नालदेहरा जो हिल स्टेशन है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। दिस वाटरफॉल इज ऑफन विजिटेड बाय टूरिस्ट एक्सप्लोरिंग द एरिया। और इस वाटरफॉल के लिए जो लोग हैं वो बहुत ही दूर दूर से टूरिस्ट जो देखने के लिए आते हैं। इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल बट सराउंडेड बाई पिक्चर्स लैंडस्केप्स मेकिंग इट्स प्लीजेंट स्पॉट्स टू विजिट। और यहाँ की सबसे खूबसूरत बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो वाटरफॉल है वो एक ऐसी लैंडस्केप में बसा हुआ है कि जिसको देखते ही जो विजिटर है, जो भी वहाँ पे ट्रैकर्स आते हैं, जो भी वहाँ पे टूरिस्ट आता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। सो जो इसको भी याद रखना है कि जो हमारा नालदेहरा वाटरफॉल है वो कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास भागसू वाटरफॉल, जो हमारा मैक्लोडगंज में है। मैक्लोडगंज आपको पता ही है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला से थोड़ी मतलब 10-11 किलोमीटर की दूरी पे ये जो भागसू वाटरफॉल है ये स्थित है। सो ये बोलता है इट इज सिचुएटेड नियर द फेमस भागसूनाथ टेम्पल्स इन मैक्लोडगंज धर्मशाला। सो ये हमारा क्या है, जो फेमस भागसूनाथ टेम्पल है मैक्लोडगंज में धर्मशाला में, वहाँ पे ये जो वाटरफॉल है ये सिचुएटेड है। भागसू वाटरफॉल इज द पॉपुलर अट्रैक्शन अमंग विजिटर। और जो भागसू वाटरफॉल है ये विजिटर्स का मतलब जो भी यहाँ के यात्री हैं, यात्रियाँ जो भी टूरिस्ट है उनके लिए बहुत ही अट्रैक्शन वाला ये पॉइंट है। The waterfall is set amidst to lush green backdrops and visitors can enjoy the view after the short treks। और इसके यहाँ तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा ट्रैक है, जहाँ पे यहाँ पे पहुँचने के बाद जो भी यहाँ का जो दृश्य है उससे जो लोग हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो लैंडस्केप है, यहाँ की जो सीनरीज है, यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ भी जो टूरिस्ट है वो बहुत आता है इस वाटरफॉल को देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास दैनकुंड वाटरफॉल, जो हमारा डलहौजी में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। सो इट इज़ लोकेटेड ऑन दैनकुंड पीक्स। दिस वाटरफॉल इज़ अ पार्ट ऑफ सीनिक हाइकिंग रूट्स। और ये क्या है, ये दैनकुंड जो वाटरफॉल है ये हमारा दैनकुंड पीक है, ये एक चोटी है जहाँ पे ये स्थित है। The waterfall is surrounded by dense forest and offers a refreshing experience with panoramic views of the mountains and valleys। और इससे क्या है, ये बहुत ही घने जंगलों के बीच में ये स्थित है ये वाटरफॉल। और इससे क्या होता है, जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें बहुत सी पैनोरामिक व्यूज़ होता है कि बहुत ही ऐसे व्यूज़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये क्या है एक हिल पे बसा हुआ एक वाटरफॉल है। तो यहाँ से जो भी आगे पीछे की जो भी पहाड़ियाँ, जो भी पीक्स है वो सारी यहाँ से दिखाई देती है, पैनोरामिक व्यूज सारा माउंटेन्स एंड वैलीज का। सो आगे है हमारा सिद्धबारी वाटरफॉल, जो हमारा धर्मशाला में स्थित है। तो इट इज़ नियर द विलेज ऑफ सिद्धबारी क्लोज टू धर्मशाला। जो हमारा सिद्धबारी वाटरफॉल है ये हमारा सिद्धवाड़ी विलेज में स्थित है, जो कि बहुत धर्मशाला के बहुत ही नज़दीक है। दिस लेसर नोन वाटरफॉल ऑफर ट्रांक्विलिटी एंड नेचुरल ब्यूटी। और ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए ये वाटरफॉल बहुत फेमस है। इट इज़ अ पीसफुल स्पॉट। ये बहुत ही यहाँ का जो एरिया है ये बहुत ही पीसफुल है, मतलब बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है यहाँ का। एंड परफेक्ट फॉर नेचर वॉक्स एंड पिकनिक्स। और ये पिकनिक और नेचर को निहारने वाले या नेचर लवर के लिए ये बहुत ही अच्छा स्पॉट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है काला टॉप वाटरफॉल। सो काला टॉप जो वाटरफॉल है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये स्थित है। सो सिचुएटेड इन द काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर खजियार। तो ये खजियार में क्या है, ये जो काला टॉप है ये वाटरफॉल है ये स्थित है। दिस वाटरफॉल इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलर ट्रैकिंग रूट। और ये हमारे क्या है ट्रैकिंग जो रूट होता है हमारा उस का ये बहुत ही एक प्रमुख एक आकर्षण का केंद्र है। द सेंचुरी इटसेल्फ इज नोन फॉर रिच फ्लोरा एंड फ्यूनास एंड द वाटरफॉल एड्स टू ओवरऑल चार्म्स इन ऑफ द एरिया। और यहाँ पे बहुत ही शांति है, मतलब जो होता है ना एक पीसफुल एरिया होता है। तो ये क्या है एक ट्रैकिंग, इस वाटरफॉल तक जाने के लिए भी क्या है एक ट्रैकिंग है, जो कि यहाँ का एक मेन
अट्रैक्शन पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चैडविक वाटरफॉल। चैडविक वाटरफॉल हमारा शिमला में है, समर हिल की साइड को। सो इट इज़ लोकेटेड इन शिमला। चैडविक वाटरफॉल इज अ हिडन जेम दैट इज अराउंड 7 किलोमीटर फ्रॉम द मेन सिटी। और ये 7 किलोमीटर क्या है, जो शिमला की मेन सिटी है वहाँ से ये 7 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इट इज़ अ सेट एमिडस्ट थिक फॉरेस्ट एंड इज स्पेशली ब्यूटीफुल ड्यूरिंग द मानसून सीजन्स व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर इज हाई। और ये बहुत ही घने जंगलों के बीच में स्थित है, और जब मानसून का सीज़न होता है तो इसमें जो वाटर का फ्लो होता है वो बहुत हाई होता है, और ये बहुत ही खूबसूरत, उस समय ये बहुत ही खूबसूरत देखने को लगता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राशर लेक वाटरफॉल्स, जो मंडी में है। ऑन द वे टू प्राशर लेक्स देयर आर सेवरल स्मॉल बट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। जब भी हम प्राशर लेक की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े जो वाटरफॉल हैं वो देखने को मिलते हैं। द लस ग्रीन सराउंडेड बाई द क्लियर फ्लोइंग वाटर्स मेक दिस अ पीसफुल डेस्टिनेशन। और यहाँ का साफ सुथरा जो भी और हरा भरा जो भी एरिया है वो यहाँ की जो डेस्टिनेशन है उसको बहुत ही सुखमय बना देता है। आइडियल्स फॉर दो सीकिंग सॉल्यूशन एंड नेचुरल ब्यूटीज। और लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो प्राशर लेक और प्राशर का जो वाटरफॉल है वहाँ उसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नैना देवी वाटरफॉल, जो हमारा बिलासपुर में स्थित है। लोकेटेड नियर द नैना देवी टेम्पल्स इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, दिस वाटरफॉल इज बोथ नेचुरल ब्यूटी एंड पिलीग्रिमेज स्पॉट्स। और क्या है, ये हमारा नैना देवी टेम्पल है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वहीं पे ये वाटरफॉल है, ये भी एग्जिस्ट करता है। और दिस वाटरफॉल इज बोथ अ नेचुरल ब्यूटी एंड अ पिलग्रिम स्पॉट्स। ये क्या है, यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भी ये एक आकर्षण का केंद्र है, और यहाँ की जो ब्यूटी है वो भी इस वाटरफॉल को चार चांद लगा देती है। द वाटरफॉल इज बेस्ट visited during the monsoon season as the flow is at a peak then। और इस वाटरफॉल की खूबसूरती को ज़्यादा देखने के लिए ये जो मानसून का जो सीज़न होता है वो बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, यहाँ की जो पानी का फ्लो है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया हमारे पास नैना देवी वाटरफॉल। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारे पास वो है हमारा भुंतर वाटरफॉल्स, जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो भुंतर इज अ स्मॉल टाउन इन अ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स वाटरफॉल इज अनदर पिक्चर्स क्यू स्पॉट। और क्या है, जो हमारे पास जो भुंतर का जो एरिया है वो एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एक स्मॉल टाउन है जो भुंतर है, और यहाँ पे जो वाटरफॉल है ये बहुत ही मतलब सुंदर वाटरफॉल है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द वे टू मनाली एंड इज़ अ पॉपुलर स्पॉट टू ट्रैवलर पासिंग थ्रू द एरिया। और ये जो वाटरफॉल आता है ये हमारा जब हम मनाली की तरफ जाते हैं तब ये वाटरफॉल आता है। और ये भी क्या है, जो ट्रैवलर है उनका एक मुख्य मतलब ये एक घूमने का एक स्थान बन जाता है फिर, क्योंकि होता है नेचुरली होती है चीज़ की, जब कोई वाटरफॉल दिखता है तो वो क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है लोगों को। तो ऐसा ही ये वाटरफॉल है। तो ये थी आज की वीडियो में हमारे पास जो भी हमारे पास हॉट वाटर स्प्रिंग्स थे और जो भी हमारे पास फेमस वाटरफॉल थे उनके बारे में डिस्कस की हमने। तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इनको नोट्स में बना लेना है जो भी फेमस वाटरफॉल होते हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं मेनली, जैसे कि हमारा चैडविक वाटरफॉल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको पूछा गया है। भागसू वाटरफॉल्स, सिसु वाटरफॉल्स, चैडविक वाटरफॉल्स हो गया हमारे पास, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये तो सीधी सी बात है कि एक वाटरफॉल्स के ऊपर और एक हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई। तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है इसको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।